अभी मोदी जी झालमुड़ी खाया और दीदी को मिर्ची लगा। जैसे केजरीवाल का डिब्बा गोल करा, इसी तरह ममता बनर्जी का डिब्बा गोल कर दिया। दीदी वहाँ से चली गई, ममता बनर्जी अब कभी नहीं आएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। वहाँ कमल खिलेगा और कमल का ही सरकार बनेगी। मोदी जी जनता के दिल में राज करते हैं और जनता का दिल हैक किया है। और जहाँ पे भी ऐसा होगा हिंदू लोगों को टारगेट बनाया जाएगा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। सनातन के हिंदुत्व की जीत है और भारत के महिलाओं की जीत है। उसी अत्याचार के कारण आज सरकार आ रही है, जो उन्होंने अपनी जनता के ऊपर अत्याचार किया। जो अपराधी थे या तो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, लेकिन अब अपराध नहीं होगा। अब बंगाल एक यूपी जैसा मॉडल होगा। ये किसानों की जीत है, ये मजदूरों की जीत है। রসগোল্লা ছেনা পাইস সবাইকে খাওয়াবে কেন যে দিদির বিদায় হবে। नमस्कार, दिल्ली अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनिशा। इस वक्त बीजेपी के चार्टर्स की कार मौजूद है और देख सकते हैं कि रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है और यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस जो है बीजेपी की तरफ से दिखाया जा रहा है कि वो पूर्ण बहुमत से जो है इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने वाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो जुड़ चुके हैं, सभी जश्न मना रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर पकवान पकाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं चुनाव से पहले का सेलिब्रेशन जो है बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। आइए यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी जुड़ते हैं और बात करते हैं। 15 साल बाद जो है अब कोई पार्टी अलग आएगी, यानी कि बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में आने वाली है। कितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हो रही है ये मोदी की, अमित शाह जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों की जीत है। ईमानदार शासन, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबको साथ लेके चलना, ये उसकी जीत है। ये किसी व्यक्ति का जीत नहीं है, ये पूरे 140 करोड़ लोगों की जीत है। ये किसानों की जीत है, ये मजदूरों की जीत है, ये महादेव ऑटो संघ की जीत है, ये हर उस पिछड़े हुए की जीत है जो कभी आगे आता ही नहीं था। ये जीत बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान की राजनीति एक नई दिशा में जाएगी। रिजल्ट आने से पहले पकवान बंटने लग गए, सेलिब्रेशन हो रहा है बैंड बाजाओं के साथ, इतना कॉन्फिडेंस। देखिए, ममता जी को हम फ्री में टिकट देंगे, वो बंगाल जाएं, बंगाल की राजनीति करें, वहाँ जीतेंगी। हिंदुस्तान में तो अब जीत नहीं सकती ममता दीदी। जैसे केजरीवाल का डिब्बा गोल करा, इसी तरह ममता बनर्जी का डिब्बा गोल कर दिया। ये राम भक्तों की जीत है। लगाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पटाखे फोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी हो रही है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन जो है वो लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा है। तो ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर्स से सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है, मिठाइयाँ बट रही है, पकवान बनाए जा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से बैंड बाजाओं के साथ जो है यहाँ पर बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी मोदी जी झालमुड़ी खाया और दीदी को मिर्ची लगा। क्या करेंगे आप? अभी हम 5 साल क्या है कि धरना करेगा, अच्छा। कोर्ट जाएगा कि हमारा छोटा छोटा मासूम घुसपैठिया का भगा रहे करके। वो बोल रहा है कि घुसपैठिया चलबे ना, हमें मोदी जी घुसपैठिया हम अपना घर में रखेगा, अपना दिल में रखेगा करके। तुम अभी घुसपैठिया को बंगाल से निकालेगा, हमारा दिल से कैसे करेगा, निकालेगा बाहर करके, हिम्मत है दिखाओ, हम दिल में रखेगा उसको। ममता जी दिल्ली आ गई हैं, बंगाल वालों ने भगा दिया क्या? अभी तो बंगाल से हम गया दीदी बंगाल गई, 4 मई दीदी गई। तो अभी एक दिन मोदी जी झालमुड़ी खाया है, हमें हमको हरा दिया है। अब हम हर रोज झालमुड़ी खाएगा और मोदी जी को प्लानिंग करेगा कि मोदी जी को कैसे हराएगा। तो खेला खेल दिया बीजेपी, खेला कर दिया है बीजेपी। अभी हम 15 साल से खेला कर रहा था, अभी एखाने हमारा साथ खेला हो गया है। तो मोदी जी झालमुड़ी खाया है और दीदी को हराया है। अभी मोदी जी और अमित शाह बोल रहे करके कि बंगाल से घुसपैठिया निकालेगा। घुसपैठिया हमारा दिल में है, दीदी का दिल में है। दिल से कैसे करेगा बाहर, तुम दिल से कैसे करेगा? बंगाल से बाहर करेगा घुसपैठिया का, लेकिन दीदी का दिल से कैसे बाहर करेगा? हार जाओगे तो 5 साल क्या करोगे?
5 साल अभी हम झालमुड़ी बेचबे, झालमुड़ी 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 झालमुड़ी। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उत्साह भी जो है वो लोगों का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ममता बनर्जी के भेष में आए एक शख्स से भी हमने बात करी और यहाँ पर देख सकते हैं लगातार सेलिब्रेशन जारी है। देखिए अभी चुनाव के रिजल्ट नहीं आए लेकिन उससे पहले की रौनक भी आपको यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है वो नजर आ गई होगी। देख सकते हैं यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों से जो है यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से जो है सभी बीजेपी कार्यकर्ता जो है एक साथ आ चुके हैं और लगातार जो है यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी के लिए इस बार रहने वाली है। ये तो पहले ही पता चल गया था कि जीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के अंदर अत्याचार हो रहा था, हिंदू लोगों का टारगेट बनाया जा रहा था, और जहाँ जहाँ पे भी ऐसा होगा हिंदू लोगों को टारगेट बनाया जाएगा, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत ही होगी। आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता था। हाँ, हिंदुओं के साथ अत्याचार होता था, इसलिए हिंदुओं ने एकजुट होकर ये बदलाव किया है। अपने मेजॉरिटी वहाँ पर हिंदुओं की है और हिंदुओं के ही साथ वहाँ अत्याचार होता था। लेकिन यहाँ पे भी तो एक था ना, दिल्ली का वार, वो भी यहाँ पे कुछ कर गया था, इसीलिए यहाँ से वो सफाया हुआ और वहाँ से वो भी सफाया हुआ। फिर चौथी बार आ जाती ममता बनर्जी तो क्या होता बंगाल? वहाँ से हिंदू पलायन होता, पलायन की स्थिति आ जाती है। हाँ, मतलब कि हिंदुओं के लिए वहाँ पे और भी ज़्यादा अत्याचार होता, कि जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में होता था, साई सेना पे पत्थर बजता, ये होता। सर आज यहाँ दिवाली भी बना दी, होली भी बना ली आपने, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे? सारा सेलिब्रेशन तो अभी हो गया है। देखो, बंगाल की जनता को एक नया मुख्यमंत्री मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को गुंडा मुक्त किया है, और ये बंगाल की जनताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है। और जो अपराधी टीएमसी के घूमते थे, बंगाल की जनता को लूटते थे और मारते थे, लेकिन वो उनसे बंधन टूट गया है। लेकिन अब जो अपराधी थे या तो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, लेकिन अब अपराध नहीं होगा। अब बंगाल एक यूपी जैसा मॉडल होगा, और बंगाल और ज्यादा अपराधी करेंगे तो बुलडोजर चालू होगा। तो बंगाल में भी योगी मॉडल चाहिए। बंगाल में योगी मॉडल की आवश्यकता है, मोदी मॉडल की भी आवश्यकता है, और अमित शाह ने बड़ी साहस के साथ पूरे बंगाल में गुंडों को पूरी तरह से परास्त किया, गुंडों को धमकाया, तब जाके गुंडे वोट नहीं डाले, इसलिए भाजपा की सरकार बनी है। अगर गुंडे एक्टिव होते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। नरेंद्र भाई मोदी के विकास की जीत है, सनातन के हिंदुत्व की जीत है, और भारत के महिलाओं की जीत है कि महिलाओं ने वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना बंगाल में ऐतिहासिक विजय लिया है और भाजपा की फिर से सरकार बनी है, ऐतिहासिक सरकार बनी है, और गंगा सागर से गंगोत्री तक की इस बार पहली सरकार है। बंगाल की जीत से पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश खुशी है, प्रसन्न है। मोदी जिंदाबाद। बीजेपी आने के बाद क्या बदलाव आने वाला है पश्चिम बंगाल? पूरा बदलाव आने वाला है, सबका साथ सबका विकास। पूरे भारत में जो विजय की लहर दुनिया चारों राज्यों में हमने जो प्रचंड जीत प्राप्त करी है, वो केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, हम जैसे कार्यकर्ता जो हैं वो कोई नहीं करता। हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कहते हैं पूरे विकास का कहते हैं हमने झंडा लहरा दिया है। जय बंगाल, जय भारत। टीएमसी तो कह रही थी कि डबल बहुमत से आएंगे। टीएमसी दीदी गई, टीएमसी का अब नामो निशान नहीं होगा। टीएमसी को गलतफहमी थे, कठमुल्लों के आधार पर जिसने उन्होंने राजनीति किया, इसलिए मुस्लिम ने उनको तुष्टीकरण के शिकार बन गई और दीदी वहां से चली गई। ममता बनर्जी अब कभी नहीं आएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। वहां कमल खिलेगा और कमल का ही सरकार बनेगी। बीजेपी की जीत का क्या कारण मानेंगे? देखो, ये कार्यकर्ताओं की, करोड़ों कार्यकर्ताओं की जीत है और जनताओं की जीत है। मोदी जी जनता के दिल में राज करते हैं और जनता का दिल हैक किया है। ये ममता बनर्जी कहती है कि ईवीएम हैक होगी, ईवीएम हैक नहीं, मोदी जी ने जनता का दिल हैक किया है और बंगाल की जनता का दिल हैक किया है। अब ममता बनर्जी को
सदमा लग चुका है, क्योंकि उसको सपना आया था मुंगेली लाल जैसा का 4 मई को मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, लेकिन 8 बजे हुए ममता छुर्र हो गई। ममता बनर्जी की सरकार बिल्कुल गई। 4 मई ममता बनर्जी की सरकार गई और एक गुंडा मुक्त और एक ये बंगाल ऐसा भविष्य की वो डेवलपमेंट करेगा जो यूपी कर रहा है, ऐसे ही बंगाल करेगा। 15 साल के कार्यकाल के बाद अब ऐसी क्या गलती हो गई बनर्जी से कि अब वो सीधा उनका नामो निशान मिट रहा है पश्चिम बंगाल? ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को इतना ठगा है, बंगाल की जनता परेशान हो गई, क्योंकि बंगाल को लूटा है ममता बनर्जी ने। और जो बांग्लादेशी थे वो बंगाल में बुलाए थे, क्योंकि दूसरे देश को क्यों लेके आई है जब भारत की इतनी जनसंख्या है। जब SIR किया तो ममता बनर्जी का वोट कटा और जो बांग्लादेशी हैं अब बांग्लादेश जाएंगे। रोहिंग्यों को भगाया जाएगा? बिल्कुल भगाया जाएगा, क्योंकि अपना देश में रोहिंग्यों की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ वो बंगाल के थे और बंगाल को जाए। हम इन बांग्लादेशियों को कोई जरूरत नहीं है। ममता को जरूरत थी, ममता गई और ममता के साथ ये बांग्लादेशी ही जाएंगे। कई इल्जाम लगाए गए कि हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्यों को बसा दिया गया है। तो आप बीजेपी आने के बाद क्या बदलाव देखेंगे आप पश्चिम बंगाल में? ये इल्जाम नहीं था, ये सरासर 100% सही कहावत था। कहावत नहीं, सही वो करे थे। लेकिन अब बीजेपी आ गई, क्योंकि पहली बार बंगाल में जो बीजेपी के डर से भाग गए वो भाग गए। अब जो पहले आके जमीन कब्जा करके घर बना के बैठे हुए हैं, नौकरियां लेके बैठे हुए हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के खोज के एक एक को आउट किया जाएगा। एबार আমি বাংলায় বলি, দিদি কি বলেছিল? আউটসাইডার, নন বেঙ্গলি আউটসাইডার। দিল্লি থেকে এসছে না দিদি, আমরা দিল্লিতে এসছি, আমরা পশ্চিমবঙ্গ লোক, আমরা ভারতীয় লোক। আপনি কিভাবে বলবেন আউটসাইডার, নন বেঙ্গলি? এবার আপনাকে মরিচ খেয়েছে মোদিজি, ঝাল লেগেছে আপনাকে। এবার এই নন বেঙ্গলিগুলো ভালো করে মিষ্টি খাওয়ায়, রসগোল্লা খাওয়ায়, আপনাকে নদীর এপার পাঠিয়ে দেবে। बंगाल में रसगुल्ला हर घर में बंटने वाले बीजेपी की जीत के बाद। হ্যাঁ অবশ্যই, প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক চৌরাহে, প্রত্যেক লুকোড়ে সবাই লাড্ডু, রসগোল্লা, छेना पाइस সবাইকে খাওয়াবে। কেন যে দিদির বিদায় হবে। मैं आपको बता रहा हूँ, दिनाजपुर बोल के रायगंज जगह है, सिलीगुड़ी टू कैलकाटा जो हाईवे बना है उसके किनारे मेरा जगह है। मेरे जगह पे, रजिस्ट्री जगह पे ममता बनर्जी के गुंडों ने पियाऊ बना दिया। आधा काठा जमीन मेरा कब्जा कर लिया। मैं यहाँ से गया, वहाँ पे मिला, ग्राम पंचायत से मिला, ग्राम सभा में मिला। उन्होंने बोला आपको कॉन्फिडेंस में ले गया था, जबकि मुझे पता ही नहीं था। जब बना दिया, मैं वहाँ कांटेक्ट किया MLA से, MLA ने बोला ठीक है देखता हूँ। आज 4 साल 5 साल हो गया था, 4.5 साल हो गया था, कुछ नहीं हुआ था। तो हर आदमी वहाँ पे डरा हुआ था। हम वहाँ के हमारा जन्म दिनाजपुर में है, हमें आउटसाइडर कैसे बोल सकती हो? हमें रोजी रोटी देती, हम दिल्ली क्यों आते? दीदी आपने कई बार भालो करे मिष्टी खवाई विदाई देवो। सर क्या कहना चाहिए, कितना ऐतिहासिक जो है जीत रहने वाली है बीजेपी? ऐतिहासिक जीत है, ये इतिहास में दर्ज हो गई है। बंगाल हम 200 सीटों से जीत रहे हैं और नया बदलाव बंगाल की जनता ने जो आस की थी बीजेपी से वो पूरी होने जा रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 15 सालों से सत्ता में थी ममता बनर्जी, तो कितना मुश्किल था बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना, और क्या बीजेपी को उम्मीद थी कि वो बहुमत के साथ इस बार? बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी का जो अत्याचार था, उसी अत्याचार के कारण आज सरकार आ रही है। जो उन्होंने अपनी जनता के ऊपर अत्याचार किया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, पीटा गया, उनकी मेहनत उससे और डबल हुई और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सरकार बना रही है। जैसे कि आजीकर केस जो है वो सामने आया, क्या बीजेपी के आने के बाद महिलाओं को सुरक्षा प्रदान होगी वेस्ट बंगाल में? जिस तरीके से जो है ऐसे एक बारी शपथ ग्रहण हो जाए, एक बारी शपथ ग्रहण हो जाए, हर महिला सुरक्षित होगी बंगाल के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेलिब्रेशन जो है वो और आगे बढ़ चुका है, और देख सकते हैं पटाखों की लड़ी यहाँ पर लाई जा चुकी है, और लगातार यहाँ पर होली दिवाली एक साथ जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। ऑटो वालों के लिए बीजेपी ने क्या किया है, और जिस तरीके से आप लोग समर्थन दिखा रहे हैं बीजेपी? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, क्या कुछ किया है? बहुत कुछ किया, क्या बताए, बहुत कुछ किया। बहुत अच्छा लग रहा है बीजेपी आने से। पहले कहा जाता था कि उत्तर भारत और मध्य भारत में बीजेपी की पकड़ अच्छी है, तो बंगाल में जो है जीत एक तरीके से ऐतिहासिक होने वाली है।
बंगाल में अच्छा हुआ। बीजेपी बहुत मर्डर होते हो रहे, यानी हिंदू आदमियों को जिंदा काट देते, जला देते थे। अब ये नहीं होगा। बीजेपी आने से हम सुरक्षित हैं। हिंदू सुरक्षित नहीं है वेस्ट बंगाल? वैसे सुरक्षित नहीं था हिंदू, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी आने के बाद सुरक्षा सुरक्षा जरूर बढ़ेगी मैम। बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक, बंगाल की जो स्थिति थी बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। क्या दिक्कतें थी वेस्ट बंगाल? वहाँ दिक्कत तो थी बंगाल में, क्या नहीं था वहाँ। हिंदुओं के लिए कितनी दिक्कत थी वहाँ, खुलेआम कत्लेआम हो रहा था। पिछले चुनाव में जब भाजपा आ रही थी, कितने हिंदुओं को मरवा दिया बंगाल में। तो इस बार जैसे बीजेपी को खुद उम्मीद थी कि वो पश्चिम बंगाल में आ जाएगी, क्योंकि कभी भी पश्चिम बंगाल से बीजेपी नहीं जीती है, पहली बार ही ऐतिहासिक जीत रहने वाली है, तो क्या कभी उम्मीद थी? वहाँ के जनता की जो गुस्सा थी वो दीदी के प्रति थी, ममता बनर्जी के खिलाफ थी, इसलिए लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, खुल के वोट दिया और बम्पर वोटों से जीता। अभी आरजी कर में जो पीड़ित महिला की मां है वो भी बीजेपी में आ चुकी है, तो इसका भी बहुत असर, इसको कह सकते हैं कि बीजेपी की जीत का कारण ये भी हो सकता है। बिल्कुल, मां काफी ज्यादा नाराज थी, कहा जा रहा था कि कार्रवाई में जो है सरकार बीच में आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होकर वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। तो क्या बीजेपी के आने से महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल। नारी शक्ति बंधन भी हुआ तो है, बीजेपी में ही लोग सुरक्षित हैं, केवल मोदी और कोई नहीं, मोदी अमित शाह।